अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को पार्क लेक जंक्शन की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ फ्रॉम द सिटी ऑफ नवाज़ बहावलपुर। और इस वक्त हम बहावलपुर रेलवे स्टेशन के बहावलपुर सिटी के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। बहुत दिन ज़िक्र से ट्रैवल करके हम लोग बहावलपुर रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँचे हैं। जैसे ही उतरे उसके फ़ौरन बाद ही एक फ्रेट ट्रेन की आमद हुई जिसको G40 एज़ यूजुअल लीड कर रहा था। बहुत ज़्यादा थकावट थी। प्लान यही था कि होटल में जाके रेस्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही बहावलपुर रेलवे स्टेशन में पहुँचे तो इरादा तर्क किया आराम का और प्लान किया कि थोड़ी सी रेल फैनिंग की जाए। कुछ ट्रेन की आमद का टाइम है, उनको कैप्चर किया जाए और फिर जाके आराम किया जाए। आई वाज़न्ट श्योर कि इसको रोका जाएगा, यहाँ इसका डिपार्चर किया जाएगा, थ्रू किया जाएगा इसको। लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन की आवाज़ चेंज हुई, आइडिया हो गया कि इसको थ्रू किया जाएगा और सिग्नल भी इसका डाउन है। फ्रेट ट्रेन पासिंग थ्रू बहावलपुर रेलवे स्टेशन, सिटी ऑफ नवाब्स। इस शहर के फेमस होने की वजह यहाँ पे बेपनाह तारीखी महल मौजूद हैं। इसमें से दरबार महल और नूर महल एक जो है वो महल जिनके नाम मुझे याद है, और नूर महल पे एक ड्रामा भी किया गया था। नूर महल पब्लिक एक्सेस में है, जबकि दरबार महल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्मी। उसके लिए आपको आर्मी की इजाज़त चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता फ्रेट ट्रेन अपनी रफ्तार को पिक कर रही है। ये थी फ्रेट ट्रेन। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करेंगे तो आपका बेपनाह मैं शुक्रगुज़ार होऊंगा। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको फ्रेट ट्रेन दिखा देता हूँ।
फ्रेट ट्रेन के गुजरने के थोड़ी देर बाद ही इलामा इकबाल एक्सप्रेस स्टैंड डाउन का अराइवल हुआ बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे, जिसको अनएक्सपेक्टेडली A30 लीड कर रहा था। नॉर्मली GEU20 लीड करता है, लेकिन आज अनएक्सपेक्टेडली जो लीड पे था वो A30 था। GEU20 लाहौर से कराची और कराची से फिर लाहौर। GEU20 लीड करता है, फिर लाहौर से सियालकोट और सियालकोट के बाद जब इसको शाहीन एक्सप्रेस में बदला जाता है वज़ीराबाद तक, ZCU20 लीड पर होता है। H30 6026। बहुत ही बेहतरीन साउंड ट्रैक के साथ इलामा इकबाल एक्सप्रेस का अराइवल हुआ बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठता और इसका डिपार्चर करवाता स्टेशन के प्लेटफॉर्म के दूसरी साइड पे जाके, थकावट की वजह से, और अभी तक होटल में चेक इन भी नहीं किया था, फ्रेश भी नहीं हुए थे, तो इधर ही बैठे थे। मगरिब का टाइम हो चुका था जब बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा था, जिसको GE40 लीड कर रहा था। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन्स ऑफ पाकिस्तान रेलवे। नॉर्मली 19 बोगीज इस ट्रेन के साथ होती हैं। GE40 19 बोगीज़ को लीड कर रहा होता है, और आज भी हम काउंट करेंगे इस ट्रेन के साथ कितनी बॉगीज़ हैं। और इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश होता है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती। अभी आज इसको देखते हैं कि अराइवल इसका जैसे ही होता है और डिपार्चर पे हम इसकी बॉगीज़ काउंट करेंगे और देखेंगे रश की कंडीशन क्या है। GU40 9004 लीड पे है इस पाकिस्तान एक्सप्रेस के। काफ़ी स्पीडी एंट्री हुई थी पाकिस्तान एक्सप्रेस की, और बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर चंद ट्रेन्स का स्टॉप नहीं है, जिसमें से ग्रीन लाइन ट्रेन है उसका स्टॉप नहीं है, फिर सर सैयद का यहाँ पे स्टॉप नहीं है। तो इस तरह की कुछ ट्रेन है जिनका यहाँ पे स्टॉप नहीं है। अदरवाइज़ नॉर्मली हर ट्रेन यहाँ पे रुकती है। तब यहाँ पे खानेवाल से बारिश हुई, यहाँ पे बारिश। I was telling story to Bilal of travel from Lahore to Quetta with Sufyan. नहीं तो GU दे दिया उसने, वो बैंड भी दिया, लेकिन फिर भी ये दे देते थे। हाँ कभी कभार, लेकिन GU पक्का कर दिया। लेकिन GU मतलब ये है कि दोनों ही उसके ना रोडी तक जाते हैं।
रोड़ी से उसको आग भी लग जाता था। अकबर एक्सप्रेस के बारे में बता रहा हूँ मैं बिलाल को कि पहले किसी ज़माने में H30 लीड करता था, फिर G20 के साथ इसको लिंक कर दिया गया था, लेकिन दोनों ही ट्रेन्स, दोनों ही इंजन अकबर एक्सप्रेस को रोहड़ी तक लीड करते थे। फिर रोहड़ी से अकबर एक्सप्रेस को RG20 लीड करता था टिल कोयटा। जाफर का ये उससे बिदक जाता है, पहले तो जर्सी था, जर्सी भी बिदक जाता था। यस, और अभी भी ऐसे ही है। G20 जाफ़र को सिबी तक लीड करता है। ऑल्दो के 3 इंजन अलॉट किए गए थे CB2 चमन, और उनका इनाग्रेशन भी किया गया, ट्रायल रन भी किया गया, लेकिन उसके बाद वो इंजन कहाँ गए, वापस क्यों ले लिए गए, उसका कोई आइडिया नहीं। डिपार्चर का टाइम हो गया है पाकिस्तान एक्सप्रेस का। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जाफ़र एक्सप्रेस को पेशावर से लेकर चमन तक ट्रैवल करना चाहिए थ्रू आउट, मेरा ज़ाती ख्याल है। देखो ये फुल होती है भाई। बोगी कौन सी? लेट्स डू द काउंटिंग ऑफ बोगीज़। पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ मैंने आपको बताया नॉर्मली 19 बोगीज़ होती हैं। आज काउंट करते हैं कि इसके साथ कितनी बोगीज़ हैं। So it has 19 bogies even today। आज भी 19 bogies थी। ये था डिपार्चर ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। होटल पहुँचे, चेक इन किया और फूड पांडा से बीफ पुलाव का ऑर्डर किया। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, बर्गर खा खा के मत मरी गई थी। 10 बर्गर लगवाए हुए थे हमने। खाना खाने के बाद फ्रेश होकर हम लोग वापस बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर आ गए। कुछ प्लान किया कि 1-2 ट्रेन को और कैप्चर किया जाए, जिसमें से जाफ़र एक्सप्रेस एक थी। अभी G20 जाफ़र एक्सप्रेस को लीड कर रहा है। एक भी शुरू हो रही खूबसूरत ट्रैक साउंड। लोकल
इसका तो अपना ही होगा। ट्रेन्स का सिर्फ अराइवल करवाया, डिपार्चर शायद ही मैंने किसी ट्रेन का करवाया, उसकी वजह थकावट थी। और दूसरी वजह ये थी कि टाइम कम है यहाँ पे ट्रेन्स का। अगर हम प्लेटफॉर्म के एक साइड से उठकर दूसरी साइड पे जाएंगे तो इतने देर में डिपार्चर का टाइम हो जाएगा। 1 से 2 मिनट स्टे टाइम है यहाँ पे तकरीबन सभी ट्रेन्स का। तो बेहतर यही समझा कि यहाँ पे एक ही जहाँ पे बैठा जाए और उनका अराइवल ही कैप्चर किया जाए। और कोल्ड ट्रेन यहाँ से गुजर रही है इस वक्त, इसको G40 लीड कर रहा है। ये थी कोल्ड ट्रेन। कोल्ड ट्रेन गुजरी तो हम लोग फिर होटल चले गए। वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और जब वहाँ से वापस आए तो कराची एक्सप्रेस के अराइवल का टाइम हो चुका था, जिसको G40 लीड कर रहा था। 9025 GU40 9025। Another speedy entry of Karachi Express after Pakistan Express। और ये रहा H30 जो कि लीड कर रहा है अवाम एक्सप्रेस को। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। मेरे जहन में गुमान में नहीं था कि हम लोग बहावलपुर पर अवाम एक्सप्रेस को भी कैप्चर कर लेंगे। इसी वजह से कैमरा भी थोड़ा सा लेट ऑन किया। रात का वक्त था और हम लोग वेट कर रहे थे इलामा इकबाल एक्सप्रेस को, जिस पे हम लोगों ने ट्रैवल करके जहानिया जाना था। फ्रॉम बहावलपुर रेलवे स्टेशन टू जहानिया एट इलामा इकबाल एक्सप्रेस। और ये रही 9M इलामा इकबाल एक्सप्रेस।
और पहले मैं आपको दिन के वक्त चनाब एक्सप्रेस से क्रॉसिंग का मंज़र दिखा चुका हूँ। अब ये रात का मंज़र, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको एंजॉय करें और शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।